हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए फिल्म धुरंधर की बात कर लेते हैं, जो कि इसी फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। काफ़ी बजिंग है इस मूवी की। सबसे पहले हम वो बात करेंगे कि एक मैंने पोस्ट की थी कि क्या धुरंधर का पार्ट टू बनेगा या नहीं बनेगा। तो लॉजिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पार्ट टू बनेगा। इतना आसान नहीं होता है किसी फिल्म को 6 महीने के अंदर रिलीज कर देना, भले ही वो फिल्म इतनी लंबी बन गई हो, 6 घंटे 7 घंटे की। तो मुझे नहीं लग रहा जिस तरीके से स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिल्म मेकर्स ने क्या डिसाइड किया है। लेकिन जितने अगर बातें सुने और देखें तो मुश्किल है कि इसका पार्ट टू हमें देखने को मिलेगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे मेरी तरफ से एश्योरेंस है कि नहीं, पार्ट टू तो शायद नहीं बन सकता है। दूसरी बात तय करते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है कहानी। लेकिन उस कहानी को समझने से पहले इस फिल्म की टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये फिल्म का टीज़र या ट्रेलर देखा होगा आपने, और सैल्यूट है फिल्म मेकर्स को कि बहुत कुछ दिखाने के बावजूद भी, कि ट्रू इवेंट्स, अजीत डोभाल का कैरेक्टर पाकिस्तान दिखाने के बावजूद भी, और जो पाकिस्तान के जो 3 मेजर कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जिसका अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है, या फिर रहमान डकैत का रोल प्ले किया है अक्षय खन्ना ने, संजय दत्त ने चौधरी असलम का रोल प्ले किया है, जो कि एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर थे। तो इन तीनों के जो असली कैरेक्टर्स हैं। बाकी रणवीर सिंह का कैरेक्टर अभी बहुत कंफ्यूजिंग है कि क्या वो वाकई शहीद मेजर मोहित शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर वो कोई एक इमेजिनरी कैरेक्टर है उसका रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि सैल्यूट है फिल्म मेकर्स को कि उन्होंने इतना कुछ दिखाने के बावजूद भी ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। लेकिन वो क्या है कि ऐसा क्या हुआ था कि इस फिल्म के बारे में, ये इस फिल्म की कहानी के बारे में नहीं पता है लोगों को। जो कुछ ट्रेलर देख के समझ में आता है कि फिल्म में लियारी इलाका दिखाया गया है, जो पाकिस्तान की कराची इलाके के बिल्कुल करीबी का एक टाउन है, जो कि गैंग वार के लिए जाना गया। ईयर 2000 से लेके कह सकते हैं, जब ये टाउन बना था, ईयर 2000 से लेके 2011 या 12 तक प्रिसाइसली हाँ 12 तक काफ़ी एक्टिव रहा था गैंग वार के लिए। और यहीं से बहुत सारे टेररिस्ट को जन्म मिला, भारत के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जन्म मिला। तो ये टाउन इसलिए फेमस था। और आपने ट्रेलर में देखा भी होगा जहाँ पे रणवीर सिंह एंट्री भी कर रहे हैं, वेलकम टू लियारी। तो डेफिनेटली कहानी तो लियारी की ही है। लेकिन रणवीर सिंह का क्या कैरेक्टर है, और भारत से क्या कनेक्शन है, उस लियारी गैंगवॉर से भारत का क्या कनेक्शन हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। जो दो मेजर कहानियां मुझे समझ में आती हैं कि क्या हो सकती है इस फिल्म की कहानी, लेकिन उससे पहले हमें इस फिल्म की जो कैरेक्टर्स हैं उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और ईयर 2004 से लेकर 2009, ये एक मेजर टाइमलाइन जो है इस फिल्म में जो दिखाया गया, वो मुझे समझ में आता है अगर मैं डॉट्स जोड़ता हूँ इस फिल्म के। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। आर माधवन डेफिनेटली आपको दिखे होंगे अजीत डोभाल के कैरेक्टर में, तो वो रॉ के चीफ बने हैं। तो उनका होना डेफिनेटली एक कोविड मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में जा रहा है। एक हमारा कमांडो, और किस तरीके से टेररिस्ट को मारना है। और वो कमांडो है रणवीर सिंह। अब वो क्या मेजर शहीद मेजर मोहित शर्मा का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर एक इमेजिनरी कमांडो है, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हमारी नज़र में नहीं, हमारे जहन में नहीं है, तो वो बताया जाएगा कहानी में। वो एक देखने वाली बात होगी। बाकी जो 3 कैरेक्टर्स हैं रियल कैरेक्टर्स, वो पाकिस्तान के जो हैं, एक हैं मेजर इकबाल, जो कि अर्जुन रामपाल ने रोल प्ले किया है। दूसरा है रहमान डकैत, अक्षय खन्ना ने, और चौधरी असलम, जो कि संजय दत्त रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रहमान डकैत की। रहमान डकैत के जो चाचा और फादर थे, 60s में वो स्मगलिंग किया करते थे, ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे, और फिर वो भी इन्वॉल्व थे। तो ये कहा जाता है कि रहमान डकैत को कहते हैं कि जब मैं 13 साल का था, मैंने पहले ही हत्या तब कर दी थी 1993 में। तो इनका जो है काला नाग, जो लियारी इलाका है, जो कि 2000 में बना था, ये टाउन कराची के पास। तो उस इलाके में काला नाग गैंग और इनके गैंग के बीच वारदातें होती थी। लालू गैंग में इन्वॉल्व थे। जब लालू पकड़े गए, एनकाउंटर हुआ, तो इन्होंने अपने आप को चीफ घोषित कर दिया रहमान डकैत ने। और फिर उसके बाद पूरा गैंग संभाला, और गैंग संभाला ही नहीं, बल्कि इनकी नज़दीकियां भी काफ़ी रहीं पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी रही है। तो इन्होंने भी एक छोटी सी पार्टी पीपल्स अमन कम्युनिटी करके बनाया था। लेकिन मेन इनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट था। और जब जब पाकिस्तान को आईएसआई को टेररिस्ट की ज़रूरत पड़ती, तो ये सप्लाई कर देते थे। इनके पास इतनी बड़ी फौज थी क्रिमिनल्स की, तो टेररिस्ट भी यहीं से ही भेज दिया करते थे। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है चौधरी असलम का,
जो कि एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, जो जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े कह सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़, गैंग वॉर, बहुत सारे क्रिमिनल्स इनको ख़त्म किया, जो कि संजय दत्त रोल प्ले कर रहे हैं। और जो मेजर है, मुझे लगता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि जो डकैत है, रहमान डकैत, अक्षय खन्ना जो है मेन विलेन है, बट मुझे जो पढ़ रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है, वो उसमें ये लगता है कि यार अर्जुन रामपाल जो है, उनका कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव, इन सबसे ज़्यादा क्रूएल और सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक जो है अर्जुन रामपाल, जो कि इलियास कश्मीरी जो मेजर इकबाल का रोल प्ले कर रहे हैं, वो होगा। वो एक बहुत ही खतरनाक, अगर वाकई उसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं अर्जुन रामपाल। तो मेजर इकबाल यानी इलियास कश्मीरी की मैं बता देता हूँ कि इन्होंने शुरू में 90s में ही, जब ये पढ़ रहे थे, 80s में जब पढ़ रहे थे, तभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज के थ्रू ही इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जबकि रशिया के अगेंस्ट अफगानिस्तान का वॉर चल रहा था। तो ये अफगानिस्तान के साथ मिलकर रशिया के अगेंस्ट ये वॉर कर रहे थे। काफ़ी इन्होंने फिर सीखा वॉर में किस तरीके से, कमांडो ट्रेनिंग ली, तो काफ़ी पसंदीदा पाकिस्तान की आर्मी के भी हो गए थे। ये 2000 में एक न्यूज़ आई थी, जहां पर एक शख्स जो है पीओके में, एक इलाके में, अपनी खुली जीप में एक आदमी का सर हाथ में लेकर जीप में आगे रखकर लहराता हुआ जा रहा है, और उस सर को उसने मुशर्रफ को, जो कि बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे, मुशर्रफ साहब बड़े खुश हुए और उनको 1 लाख रुपए भी इनाम मिले थे, और काफ़ी तारीफें भी हुई थी इनकी। तो ये इतना खतरनाक था। और वो जो कटा हुआ सर था, वो एक भारतीय फौजी मारुति भाव साहब तालेकर का था, और उसका सर इन्होंने, इलियासी ने काट कर अपने पास रख लिया था और इसको लहराते हुए, तो काफ़ी न्यूज़ में वो आई थी बात, और काफ़ी पसंदीदा बन भी गए थे आर्मी के और पाकिस्तान आर्मी। तो मेजर इलियासी इतने खतरनाक थे भाई साहब कि दुनिया भर के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, घटनाएं थी, उसमें इनका मेजर रोल था। और ये माना जाता है 2011 में उसामा बिन लादेन के मरने के बाद ये ही सक्सेसर थे कि उसामा बिन लादेन की गद्दी यही संभालेंगे। तो ये इतना बड़ा पावरफुल था, लेकिन ये पाकिस्तान की नज़र में भी किरकिरी बन गए थे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फैनेटिक थे और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि ये मुशर्रफ के पीछे पड़ गए थे आफ्टर 9/11 इंसिडेंट, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और फिर मुशर्रफ ने बिल्कुल प्रॉमिस किया था, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे थे और टेररिस्ट जितने थे उनको पकड़ा जा रहा था। तो इससे मेजर इकबाल काफ़ी खुश नहीं थे मुशर्रफ से, और मुशर्रफ पर जो जानलेवा हमला हुआ उसमें कश्मीरी, इलियास कश्मीरी का हाथ था, मेजर इकबाल का हाथ था, लेकिन हर बार मुशर्रफ बचे। अब शक तो था इस पर, लेकिन केस हुआ, लेकिन ये बच गया। 26/11 जो भारत में इंसिडेंट हुआ, उसके पीछे भी मेजर इकबाल यानी कि कश्मीर, इलियास कश्मीरी का ही हाथ था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो जो एक अर्जुन रामपाल सबसे पहले सीन में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई जिया उल्लक ने कहा था मैं उस मुल्क के टुकड़े करूँगा। तो फॉर श्योर वो जो बॉडी है, वो हमारे भारत के सैनिक को पोर्ट्रे करता है, मारुति भाव साहब तालेकर, जिनको पकड़ा गया था, जिनके बारे में मैंने बताया। और अगर आप डेट देखेंगे पीछे, तो वो 2008 दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है इंसिडेंट को आगे पीछे करके दिखाने के लिए। तो 2008 में क्या हुआ था? 2008 में 26/11 हुआ था, भारत में मुंबई अटैक हुआ था, जिसमें मेजर इकबाल यानी कि कश्मीर, इलियास कश्मीरी का ही हाथ था, पूरा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का था। तो अब अगर डॉट्स जोड़ें, सब सारे डॉट्स जोड़ें, जैसे मैंने कहा कि भाई ये 15 सालों का, 2000 से लेके 2014, और प्रिसाइसली अगर आप देखें तो 2004 से लेके 2009 की कहानी है। तो मेजर मोहित शर्मा का सीधे इन्वॉल्वमेंट तो जो है कराची में जो गैंग वॉर होते थे, गैंग्स थे, लियारी इलाका, उसमें तो कभी नहीं रहा। उनका जो मिशन था वो एक कोविड मिशन था, वो पैरा कमांडो थे। उन्होंने हिजबुल के जो 2 कमांडोज थे उनको मारा था। ऑफकोर्स उस कारण से उनकी नज़र में ये थे और पसंद नहीं करते थे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मेजर को। फिर 2008 में 26/11 के बाद वापस मोहित शर्मा कश्मीर आते हैं, और 2009 में एक मिशन, एक टेररिस्ट मिशन जो था पकड़ने का, उसमें 2 साथियों की जान बचाई इन्होंने और 4 आतंकवादियों को मारा। उसके बाद वो शहीद हो गए। ये घटना हुई थी 21 मार्च 2009 को। रहमान डकैत, जिनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अक्षय खन्ना, उसका एनकाउंटर हुआ था अगस्त में, 18 अगस्त आई थिंक 2009, ठीक 4-5 महीने के बाद उस
उनका इनकाउंटर होता है। और असलम, जो चौधरी असलम, इन पर ही कहा जाता है कि फेक इनकाउंटर इन्होंने किया था, उन पर केस वेस भी चला था, हालांकि बरी हो गए थे। चौधरी असलम बाद में जाकर 2014 में इनकी डेथ हुई थी एक बम ब्लास्ट में। एक इनके पीछे ऑलरेडी कई अटैक हुए थे तालिबान की तरफ से, लेकिन फाइनली एक 2014 में एक बम ब्लास्ट होता है, इनकी गाड़ी के नीचे बम फटता है जिसमें इनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर और एक खुद भी मारे गए थे। मेजर इकबाल, जो इलियास कश्मीरी हैं, उनकी डेथ हुई थी 2011 में ही, आफ्टर उसामा बिन लादेन, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि एक ड्रोन हमले में ये मारे गए थे। तो ये 3 कैरेक्टर्स तो ऐसे ही मर गए थे। रणवीर सिंह डेफिनेटली एक कमांडो का रोल प्ले कर रहे हैं, जो अंडरकवर भारत के एजेंट हैं और वो पेनिट्रेट करते हैं, इनके गैंग में शामिल होते हैं, अक्षय खन्ना के गैंग में, रहमान डकैत के गैंग में, और फिर वहाँ से मुझे लगता है कि वो फिर टेररिस्ट को मारेंगे। एक रिवेंज भी हो सकता है मोहित शर्मा का, मेजर शहीद में मोहित शर्मा का रिवेंज लेने के लिए शायद घुसेंगे, या फिर उसी दौरान कुछ होता है, वो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व होंगे और उसी समय मोहित शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ। उसके बाद तो जो भी एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेकर या हो सकता है सारी कहानियों को जोड़ा गया हो, कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स बनाए गए हों, तो मूवी देखकर पता लगेगा क्या हुआ है। लेकिन हाँ, काफ़ी बड़े स्केल पर ये मूवी है और कैरेक्टर्स बहुत ही कमाल के हैं, सॉलिड हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा ही, कहीं ना कहीं हम डॉट्स जोड़ेंगे तो पता लगेगा कि अच्छा ये हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो मुझे समझ में आता है, ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं और जो कहानी है, तो ये इस 4-5 सालों की कहानी है। जो इंसिडेंट ये हुए, 26/11 का इंसिडेंट हुआ, उसका शायद बदला किस तरीके से भारत ने लिया था, जो भी इसके पीछे दिमाग थे उनको किस तरीके से ख़त्म किया, तो वही शायद दिखाने की कोशिश की गई होगी इस मूवी में, जो मुझे लगता है। बाकी तो मूवी देख के ही पता लगेगा। हालांकि आदित्य धर ने ये क्लियर कर दिया है कि ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर नहीं कहानी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये क्लियर कर दिया है कि उन पर ये फिल्म नहीं है, और जब भी उन पर फिल्म बनेगी तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स की और उनकी फैमिली को कंसर्न में और उनको लूप में लेकर हम फिल्म बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो पेरेंट्स हैं मेजर मोहित शर्मा के, उन्होंने भारतीय कानून का सहारा लिया है, और शहीद मेजर के जो ब्रदर हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए इस फिल्म से, कोई पैसा नहीं चाहिए, बस हम क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस फिल्म में, क्या फिर मेरे ब्रदर के कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रे कराया गया है। सिनेमेटिक लिबर्टी लेकर भी अगर उनके सीन्स को दिखाया गया है तब भी वो खुश होंगे, लेकिन वो एक क्लियर विजन चाहते हैं कि क्या इसमें किसी भी तरीके से शहीद मेजर की कोई कहानी है, तो उनके पेरेंट्स को ये बता। 5 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज होगी तब पता लगेगा। लेकिन ऑफकोर्स बजिंग बहुत है, ब्रूटल एक्शन है, रणवीर सिंह के लुक को प्रेस किया जा रहा है, बाकी आर माधवन के लुक को प्रेस किया जा रहा है, और साथ में अक्षय खन्ना है ही, अर्जुन रामपाल है, संजय दत्त है, और बहुत आदित्य धर, जिनको एक अच्छी फिल्म देने के लिए हमेशा जाना जाता है, तो एक उनका नाम भी है इसके पीछे, जिस कारण से जनता थिएटर में ज़रूर जाएगी। तो बाकी फिल्म का म्यूजिक काफ़ी पंपिंग है, काफ़ी बजिंग है और सुना जा रहा है। तो ओवरऑल फिल्म पैसा तो कमा लेगी, पैसे में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना ज़्यादा एंटरटेन करती है सिनेमा में, ये एक मेजर रोल होगा। तो वो तो सिनेमा देखने के बाद ही पता लगेगा। बॉक्स ऑफिस पर पैसे कितने कमाए उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा कितना मनोरंजन हुआ इस फिल्म को देखकर, या कितना इन्फॉर्म्ड हुए, या फिर किस तरीके से मज़ा आया, मेजर ये बात माने रखती है। पैसा तो वो कमा रहे हैं, हम थोड़े ना कमा रहे हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाकी इस फिल्म के बाद रिव्यू ज़रूर सुनिएगा मेरे साथ।